अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो मैं भी रेडी शेडी होती हूँ और रेडी शेडी होकर फिर मैं नीचे जाती हूँ। तो मैं भी सुबह ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो मैं ये कोटी वगैरह पहन ली थी और जुर्राब वगैरह पहन ली थी, क्योंकि हवा ज़्यादा चलती है और अब ज़्यादा आजकल हवा ज़्यादा चल रही है ना, तो एड़ियाँ भी फट जाती हैं। तो इस काम के लिए मैं सुबह सुबह काम में लग गया था ना, तो उसको मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और वैसे यहाँ पे काम की जल्दी होती है और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो चाय शाय पी मैंने सुबह सुबह उठती हूँ तो बस अपना मुंह हाथ धोकर खा ली और बस अपने काम में लग जाती हूँ, बिजी हो जाती हूँ। तो इस बात फिर बाद में काम करने के बाद में जितना सफाई होता है तो हाथ में वगैरह होता है, तब काम से फारिग होकर फिर मैं ऊपर अपने हाथ मुँह धोकर फिर से मैं अपने बस तेल वगैरह लगा लेती हूँ और जो मुझे कुछ करना होता है। और फिर मैं यहाँ पे गर्म पानी लेकर आई थी, जो कि हमारी रोड लगी हुई थी उसमें ड्राम में, तो उसमें गर्म पानी होता है। तो मैं गर्म पानी यहाँ पर लेकर आई थी और जिसमें यहाँ पे अब चाय वगैरह पीकर सब कुछ नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं ओ आटा छान रही हूँ। तो मुझे आटा लगाना है, तो मुझे रोटी की तैयारी करनी है। तो समायरा को मैंने दूध पिला दिया था और फिर भी वो मेरे पास ही कहीं रहती है, तो उसे कोई रखता नहीं है। और कभी कभार वो कहते हैं कि ये ज़्यादा रोती है, तो इसलिए उसको रखते नहीं हैं। वो मेरे पास में ही यहीं पर टच में है। और वो भी फ़िलहाल अपनी नमाज़ में बिज़ी रहती है, तो उसकी नमाज़ी आई हुई है, उसको भी खिलाती है और कहती है कि ये मुझसे रहती नहीं, ये ज़्यादा रोती है, तो ये मेरे पास में ही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपने चूल्हे में हाथ लगा लूँ, तो कि इतने तवा रेडी हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको आटा मैंने गूँथना शुरू कर दिया है और बस मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आटा लेकर गूँथ रही हूँ। और इधर मेरा तवा भी गर्म हो रहा है, तो साथ ही साथ में मैं फिर यहाँ पर आटा गूँथ लूँगी। और तो ये सोच रहे होंगे कि इधर मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया था और इतना सारा आटा गूँथती हूँ कि बस देर हो जाती है तो ना तवा गर्म करने की, इसलिए मैं पहले ही आँच लगा देती हूँ। कोई कोई करता होगा ऐसा इंसान, तो पहले ऐसी औरतें ऐसे ही काम करती थी कि वो दोनों हाथों से इधर भी इधर भी। और यहाँ पे शुमायरा बैठी हुई है, तो शुमायरा हंस रही है और शुमायरा बस ये सोचती चलने की कोशिश करती है। इसमें झूले वगैरह में बैठी रहती है, मैं इसको इसी में बिठाई रखती हूँ कि फिर इसमें नीचे बिठा देती, नहीं तो ये गिरने का डर होता है। और ये फिर इधर उधर इसका मुंड फूट जाता है, गिर जाती है। कई दफ़ा गिर भी चुकी थी। और शुमायरा यहाँ पर खेल रही है, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था उसका रसोई का, तो इसलिए क्योंकि हवा ना आए इधर की साइड भी तो साथ में यहाँ पे शुमायरा भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने लगी है, बोलती है कि पापा 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 पापा। तो मैं इसे मम्मा भी सिखाती हूँ, तो मम्मा नहीं बोलती और पापा पापा बोलती है। और कहते हैं कि बच्चे आखिरकार सबसे पहले पापा का ही नाम लेते हैं और मम्मी सारा कुछ करती है और पापा से ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं यहाँ पे इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ये सामने ही इसी तरह लगाती है, उसी के सामने की हाँ अपने आप को देख रही थी। और मेरा फ्रंट कैमरा था ना, तो इसको सामने दिख रही थी। और ये बच्चे का एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इसको बैठने के लायक हो जाते हैं, तो बस इसमें बैठा रहता है। अगर चलने के लायक भी नहीं होने तो इसमें बैठा रहता है और फिर इसमें धीरे धीरे ही वो पाँव ले लेता है। तो मैं साथ में ही ये काम करने के फ़ायदे भी मेरे लिए इसमें बहुत ही बेहतरीन लगा था मुझे, कि बच्चे को यहाँ पे बिठा कर और अपने पास में, तो नहीं इसमें गिरने का डर होता है और इसमें बैठा रहता है, तो अपने आराम से काम कोने में यहाँ पे शुमायरा को बुलाने लगी हूँ, तो शुमायरा ने अपने आप को देखती रह गई कि शुमायरा। मैंने मेरे फ्रंट कैमरा था ना, तो मैंने आपको बोला था कि मैं फ्रंट कैमरा में फिर आगे की तरफ देख रहा था, तो शुमायरा देखती रह गई। मैं इसको बुला रही थी कि आजा आजा, और देखी थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी है। तो जहाँ भी जाती है ये होता है कि सीढ़ियों में न चली जाए, तो बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है, ऊपर से गिरते हैं। तो हमारी सीढ़ी ओपन हुई है, तो वहाँ पर बच्चे आसानी से पहुँच जाते हैं। इधर से खुलेगा, इधर से नहीं। बोल रही शुमायरा तो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, इधर से खुलेगा। ओए होए इशारा आ गई, इशारा भाई इशारा आ गई। कम्बल को लेकर आई है ना,
ठीक है। देखते इसे रोती है, इसे मत छेड़ो। अपने आप से बात कर रही है, अपने आप से बात कर रही है। ओए ओए मत छेड़ से, देखिए इधर भाग। ओए हाँ 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 हाँ। ओए मेरा बुड्ढा आएगा आएगा आएगा। छोड़ छोड़ समोसा सारा छोड़, तेरे वजह से रोने लगी। हाँ अरे अपना आपको देख रही है। तेरे पैर हट जाइए, हट जाए दूर हट, रोएगी अभी रोटी ना। इतने झटके से मत की। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ सबसे नीचे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे नीचे नीचे वाले जो होते हैं कमरे, तो नीचे की तरफ आ गई। हमारे एक गैरेज होता है, तो इसमें हम आटे वाली चक्की और अनाज की टंकियाँ हैं। तो कई चीज़ों में भी है अनाज की टंकियाँ। तो यहाँ पे सबकी अनाज की टंकियाँ रखी हुई होती हैं, चाची की भी और हमारी भी। तो हम नाज वगैरह यहाँ पे बनाते हैं, तो यहीं के यहीं यहाँ पे आटा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे चक्की भी हुई है एक तरफ। और मैं यहाँ सोच रही थी कि मैं अनाज बना लूँगी। थोड़ा सा मैंने क्लिप्स ले लिया था और अनाज में बना रही थी कि मैं अनाज, वैसे आटा है भी इस वक्त तो पिसा हुआ है, लेकिन मैं बना रही थी रमज़ान के लिए। रमज़ान के महीने में पहले बना ले तो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि फिर वो बाद में नहीं होते हैं। जब रोज़ा रखते हैं तो वीकनेस भी हो जाती है, और रोज़े की इफ्तारी कर ले वही बहुत है, और कुरान पाक भी पढ़ा जाता है तो बहुत काम होता है। लेकिन रोज़े में ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो इससे काम नहीं किए जाते हैं। और फिर ये मैं कि एकदम से सारा अनाज बना लूँ 2-3 कट्टा, तो 1 मंथ के लिए हो जाएगा। तो मैं इसलिए सोच रही थी कि यहाँ पर अनाज बना लूँ। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है, छोटे छोटे किन हैं। और इस वक्त यहाँ पर फिर हम अनाज को धोकर बनाते हैं, अनाज को धोकर ही बनाते हैं। तो इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है ना, तो मिट्टी इसमें ज़्यादा ही थी बारीक बारीक, तो इसलिए इसको बीनना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो काफ़ी देर लग रही थी अनाज बनाने में। और धूप इतनी थी नहीं टेढ़ी कि जो अनाज सूख सके, इसको मैं धो सके। तो सब्जी काटने के लिए बैठते हैं यहाँ पे हम, धीरे धीरे कुछ और ना कुछ सुन तो मुझे बनेगा। साथ में काटने रोज़ाना देगी या बनाने नहीं में पता तो नहीं। बहुत, अभी तो बहुत दिन है रमज़ान के, 9-10 दिन रह रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर आ चुकी हूँ और मेरा सारा स्लैब भरा हुआ है, सारा बर्तन वगैरह। तो मैं सुबह की तैयारी कर रही थी ना, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई लहसुन पास आए, तो लहसुन की पोती एक भी मुझे नज़र नहीं आई। इधर पे देखो तो इधर कहीं भी मुझे नज़र नहीं आई। और मुझे लगता है कि कई दिन हो गए हैं आलू को, मतलब कि लहसुन को। तो घर में ऐसी दिक्कत आ रही है कि वैसे तो कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं कि कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। और फिर देखो मैं यहाँ पर अभी आलू बैंगन की सब्ज़ी को मुझे लगता है कि बिना लहसुन के ही पकाना पड़ेगा। जब फूफी आ गई थी तो मैं यहाँ पे देखने लगी कपड़े वगैरह। तो ये 3 जोड़ी शूट थे जो मेरी नंद के लिए लेकर आई थी। और आपको बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।